मौके आपको मिलेंगे। चलिए एक और कंपनी पर फोकस करते हैं। कॉर्पोरेट स्कैन में ध्यान दिया जाएगा हाल ही की लिस्ट हुई कंपनी टीवीएस सप्लाई चेन पर। कंपनी के नतीजे दरअसल आ चुके हैं और आय में हमने देखा 12% की गिरावट दर्ज हुई। साथ ही मार्जिन्स पर भी थोड़ा कुछ दबाव देखने को मिला है। आगे का ग्रोथ आउटलुक क्या है, इस क्वार्टर में एग्जैक्टली हुआ क्या? हमारे साथ कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर रवि विश्वनाथन और कंपनी के सीएफओ रवि प्रकाश जुड़ गए। आप दोनों का ही स्वागत है। मिस्टर विश्वनाथन, ये क्वार्टर थोड़ा सा नर्म रहा है, कोई खास वजह इसके पीछे? हम देख रहे हैं आय और प्रॉफिटेबिलिटी में कुछ दबाव देखने को मिला। Actually, if I can tell you, this quarter our business is divided into two segments: integrated supply chain solutions and network solutions. Integrated supply chain solution जो है ISCS segment, वो 20.1% year on year ग्रो किया है और इस सेगमेंट में हमारा बहुत सारे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट विन किए हैं। तो हमारा मोमेंटम जो है ISCS में वो काफी अच्छा है और ये जो ISCS का ग्रोथ हुआ है वो सेक्युलर है। भारत में वी ग्रो बाय 14.3% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हम 25.5% में ग्रो किया। तो अगर आप सेगमेंट के लेंस से देखेंगे तो ISCS का सेगमेंट बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। नेटवर्क सॉल्यूशंस जो है वो मैक्रो के बेसिस में आपको देखना पड़ेगा। फ्रेट लेन्स जो है इन द होल वर्ल्ड, फ्रेट एंड ट्रेड लेन्स आर डाउन। सो जो ट्रेड लेन्स में अपटेक हो रहा है वो कम से कम होते जा रहे हैं पिछले 2-3 क्वार्टर से। अगर आप एक्सपोर्ट डेटा भी देखेंगे भारत से, एक्सपोर्ट डेटा देखेंगे तो 15% गिरावट है Q1 में इंडिया से एक्सपोर्ट जो हो रहा है। तो उसका इफेक्ट ऑल द फ्रेट कंपनीज विल सी दैट। तो हमारा कंपनी में जो पोर्टफोलियो के वजह से देखेंगे तो आपको इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सेगमेंट का आउट परफॉर्मेंस स्टैंड्स आउट, and on top of it we are continuing to win a lot of new business development. So out in Q1 about 255 crores of revenue came from new business development, which means we are winning new logos, we are winning new deals, and this is driving the growth of the company. So if I look at it on a complete basis, segment wise, ISCS is doing well, NS is a macro, we are winning deals in the NS sector, we continue to renew deals, we are staying very close to customers. अगर जब मैक्रो करेक्ट होएगा तो हम भी हमारे कस्टमर्स के ग्रोथ से हम भी ग्रो करेंगे। तो इट इज अबाउट स्टेइंग क्लोज टू द कस्टमर ऑन द नेटवर्क साइड। ये विजिबिलिटी कुछ है क्या कि कब तक ये ग्रोथ आती हुई दिखाई दे सकती है? व्हाट आर यू हियरिंग फ्रॉम योर क्लाइंट्स ऑन ग्राउंड नेटवर्क सॉल्यूशंस के लिए, खास तौर से जहां पर पेन है? हाँ, नेटवर्क सॉल्यूशन जो है इट इज आई वुड से डिपेंड्स ऑन लॉट ऑन द मैक्रो। द गुड न्यूज़ इज दैट the recessionary trends in the consumption market in the Western world is definitely improving, which means that we expect more consumption, which will increase the exports from the different countries, which means that we will have better freight business. So second half of the year, we expect that correction to happen. But it's important to remember that freight rates last year, this time, compare it with the freight rates of this now, it has reduced by almost 50-55%. And basically the freight rates corrected upwards during COVID, and it's now come back to pre-COVID levels. So एक बात आपके व्यूअर्स के मन में होना चाहिए कि ये रेट जो है वो रेंज बाउंड होगा। अब रेट तो फिर से 5,000 तक नहीं जाएगा, it will remain at about 22,000-23,000. So rate range bound होगा, volumes have to pick up, and volume will pick up when the consumption goes up in the Western economy, and it is happening. We expect that pick up to happen in the second half of the year. ओके मिस्टर विश्वनाथन, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि सिंस आपने बात कही कि ISCS सेगमेंट काफ़ी अच्छा कर रहा है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली आपके टोटल रेवेन्यू मिक्स में पहले 41% कंट्रीब्यूट करता है, राइट नाउ इट्स कंट्रीब्यूटिंग 56.3% है। आगे जाके इसका टोटल रेवेन्यू में और कितना कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा? प्लस क्योंकि आप इस सेगमेंट को लेके काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक और काफ़ी स्ट्रॉन्ग कमेंट्स थे आपके, इस सेगमेंट में सर आपके मार्जिन्स कितने होते हैं, कैसे होते हैं, और क्या वो ब्लेंडेड मार्जिन्स को और इम्प्रूव करेगा? इस पर आपकी टिप्पणी। So let me first say the mix is 56%, like you rightly said, is shifted. We expect the mix to remain more or less in that region. The margins on the ISCS business is in Q1
was about 10.6%. So it comes at a significant differential EBITDA. So the higher margin business is growing faster, which is a good sign. But we are, as a company, we provide a range of services. We continue to work very hard to bring more volumes into the network side business. So we expect the mix to be around 55-45 when we finish this fiscal, and it'll start converging to about 52-48 in about 4 to 6 quarters. ओके मिस्टर रवि प्रकाश, एक चीज़ ये, अब यूरोप और यूएस में एक और चीज़ है, मैं आपकी कमेंट्री पहले भी पढ़ रहा था कि मार्जिन्स पे वहाँ पे जो कॉस्ट प्रेशर्स हैं, जो इन्फ्लेशन, उन्होंने काफ़ी इम्पैक्ट डाला था। अब स्थिति क्या है और पहले से क्या स्थिति है, और ये कितना आगे के क्वार्टर्स में आपके मार्जिन्स को रिलैक्स करने का स्कोप रखता है? तो अगर आप 12 महीने पहले जाएंगे, Q1 ऑफ FY23, इन्फ्लेशन प्रेशर मैक्सिमम था बोथ यूएस एंड यूरोप में, खास करके यूके में। अभी एक्चुअली काफी नरम हो चुका है। इनफैक्ट ये भी वजह है कि हमारा सप्लाई चेन मार्जिन एक्चुअली बढ़ गया, क्योंकि जो भी इन्फ्लेशन था हमने एक्चुअली प्राइसिंग में उसको वी वर एबल टू रिकॉग्नाइज दैट। तो अभी गोइंग फॉरवर्ड हमारा ये आउटलुक है कि इन्फ्लेशन थोड़ा कम होता ही जाएगा, पूरा नहीं, सिर्फ नॉर्मलाइज नहीं हुआ बट कम होता ही जाएगा। और दैट्स द रीजन हमारा मार्जिन, स्पेशली सप्लाई चेन सेगमेंट पे मार्जिन पे वी आर एक्चुअली क्वाइट ऑप्टिमिस्टिक। मिस्टर रवि प्रकाश, मुझे याद है जब आप लोगों से हमने बात की थी लिस्टिंग पर, तब प्राइमरीली जो कैश आपने रेस किया था इस इशू के जरिए वाज फॉर डेट पेमेंट्स। Yes. कितना आप पेयर ऑफ कर पाए हैं इस समय? डेट के क्या लेवल्स हैं, कितना और चुकाने का दरअसल इरादा है आगे? तो जब हम लिस्ट हुए थे अप्रोक्सीमेटली 1700 करोड़ हमारा डेट रहता था। आईपीओ में हमें 525 करोड़ मिला है, जो हमने डेट रिडक्शन के लिए Q2 में यूज कर लिया, और करीब 300 से 400 करोड़ रुपए हमने आईपीओ को पहले रेज किए थे, वो भी डेट रिडक्शन के लिए यूज होंगे। सो हमारा ये एक्सपेक्टेशन है कि जब बाय द एंड ऑफ दिस कैलेंडर ईयर दिसंबर तक कम से कम 1000 करोड़ का डेट कम होना चाहिए। साल के अंत तक शायद और 1000 करोड़ डेट कम होने के पूरे प्लान्स। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, ऑल द वेरी बेस्ट कमिंग क्वार्टर्स के लिए। आज वैसे भी मार्केट के हालात नर्म, और स्टॉक में भी हम देख रहे हैं कुछ मुनाफा वसूली का दबाव बढ़ता हुआ। इनफैक्ट मिड कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर एक बार